अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल्ली मैंडेट पर आई हुकूमत के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI पर पाबंदी लगाने की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और PTI पर आर्टिकल 6 लगाने का भी ऐलान कर दिया। इस पर हामिद मीर ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज वफाकी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ख़ास तौर पे जो उनके लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी दिनों से ये दावा कर रहे थे कि पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान बस चंद दिनों में रहा होने वाले हैं। तो पिछले ही हफ्ते हमारे प्रोग्राम में सेनेटर अली ज़फ़र साहब क्या कह रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब उनको क्या जवाब दे रहे थे, ज़रा सुनिए। अब एक केस रह गया है इद्दत केस का। अगर इंशाल्लाह उस केस में फैसला हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं जिसके तहत खान साहब को जेल में रखा जा सके। तो ये रिहाई की बात तकरीबन अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो किसी वक्त भी हो सकती है। इसलिए जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है इन प्रोसेस। बहरहाल वो अब उनकी पार्टी का एक तकाजा भी है, प्रेशर्स भी होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं उनसे यही अर्ज़ करूँगा कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो राना सनाउल्लाह साहब बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे थे कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और फिर गुज़श्ता हफ्ते ही 9 जुलाई के दिन हमने अपने इस प्रोग्राम में बहुत वाज़ेह तौर पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की रोशनी में आपको बताया कि तहरीक इंसाफ पर दोबारा पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, बल्कि फैसला हो गया है। लेकिन इस पाबंदी के क्या असरात होंगे, तारीख बार बार हमें बताती है कि आप जो कुआं दूसरों के लिए खोदते हैं वही कुआं बाद में उसमें आप खुद गिरते हैं, उसी कुएं में आप खुद भी गिरते हैं। आज जो हुक्मरान हैं लगता है इन्होंने भी तारीख से सबक नहीं सीखा और वो तमाम गलतियां जो माजी के हुक्मरान करते रहे और एक दूसरे के खिलाफ कुएं खोदते रहे और फिर खुद भी उन कुओं में गिरते रहे, अब मौजूदा हुकूमत भी वैसे ही काम कर रही है। और अब पंजाब हुकूमत जो है उसकी काबीना ने एक फ़ैसला किया है कि जो तहरीक इंसाफ है इसकी लीडरशिप पर गद्दारी के मुकदमात भी बनाने हैं, इस पर पाबंदी भी लगानी है और तहरीक इंसाफ पर एक दफ़ा फिर पाबंदी की बात हो रही है। और आप जानते हैं कि कल मरी में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब ने की और आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने ऐलान कर दिया, जो आप जानते हैं क्या ऐलान किया, लेकिन उनके ज़रा अल्फाज सुने। वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईन पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। ऐलान सुन लिया आपने हुकूमत का। अब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ रद्दमल तो आपके सामने आ चुका है, लेकिन आज हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब को, जो रुकन कौमी असम्बली हैं, और उनसे पूछेंगे कि वो इस सारे मामले पे क्या सोचते हैं। आज जो आपकी पार्टी पर पाबंदी का ऐलान कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, तो उनके बहुत से जो एलाइज हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे हैं जी हमसे मशवरा नहीं किया गया। MQM ने कह दिया कि अभी हमसे नहीं किसी ने पूछा। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपस में सलाह मशवरा कर रही है कि ये क्या इन्होंने किया। ANP ने खुल के मुखालफत कर दिया। ये मेरे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। ये वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिस पर तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो बड़ी तनकीद करती थी PTI की गवर्नमेंट, लेकिन अब HRCP जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है इस मामले पे। आपने आज अपने रद्दमल का इजहार भी किया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि काफ़ी दिनों से आपकी पार्टी के बहुत अहम रहनुमा जो हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब बस थोड़े दिन में रहा होने वाले हैं, लेकिन जो बहुत से इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका ये ख्याल था कि आपकी ओपिनियन जो है वो ठीक नहीं है, आप हुकूमत को बहुत लाइटली ले रहे हैं। इमरान खान साहब न सिर्फ रहा नहीं हुए, उन पर बहुत से मुकदमे कायम हो गए हैं, बल्कि अब उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाने का फैसला हो गया है। आप कैसे देखते हैं कि आपकी असेसमेंट जो है वो इतनी गलत क्यों थी? मीर साहब, बेसिकली हमारी असेसमेंट गलत नहीं है।
ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ پی ٹی ایم کی حکومت ہے, وہی کی کنٹینیویشن ہے, اور یہ حکومت ڈسپرٹ ہو چکی ہے. ان کو پی ٹی آئی کو ہرانے کا, پاکستان کے عوام کو ہرانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ملتا, تو دل بہلانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس کو اگر سٹیٹمنٹ دینی تھی تو انہوں نے آج ریویو فائل کرنا تھا. اس نے سپریم کورٹ کے آرڈر میں کوئی لیکونا فائنڈ آؤٹ کر کے کچھ ذکر کرنا تھا, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہے کہ ہم آپ پہ پابندی لگا دیں گے. ہم اچھی طرح اس کی بات کو جانتے ہیں. ہمیں اس بات کا بھی بہت بڑا ادراک ہے کہ نہ صرف خان صاحب, نہ صرف بی بی بشرا بی بی, بریمن صنم جاوید کو آپ نے دیکھا پرسوں کہ رہا بھی ہو گئی, گھر بھی چلی گئی, دوبارہ اٹھائی گئی, اور الحمدللہ آج ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف بھی گرانٹ کیا. ان کے ارادوں سے بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں, اور ہمارا بھی ان پہ بالکل کڑی نظر ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ شاہد خان گھبرا جائے گا, کمپرومائز کر جائے گا, کسی پوائنٹ پہ رک جائے گا. وہ 27 سال سے سٹرگل کر کے چلا آ رہا ہے, اور وہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ میں پاور شیئرنگ کی سیاست نہیں کرتا, پبلک پالیٹکس کرتا ہوں, رول آف لا کے لیے کرتا ہوں, قانون کی بالادستی کے لیے کرتا ہوں, جمہوریت کے لیے کرتا ہوں, آخری بال تک کھیلوں گا. میرا مرنا بھی اس ملک میں, میرا جینا بھی اس ملک میں, لیکن جیوں گا تو کڑے ہو کے جیوں گا, اور پورے قوام کے ساتھ کڑے ہو کے جیوں گا. ہمیں ان کے ارادوں کا پتہ تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں آج موصوف صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے تو ہم اس کو لائٹلی, بڑا ہی لائٹلی اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی والے بھی اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے, اور پہلے بھی انہوں نے بڑے ایسے نو بال کیے جو اپنی ہی پارٹی نے بعد میں ان کو ڈینائی کیا ہے کہ دس از ناٹ دا اسٹیٹمنٹ. لیکن ان کا اگر آ جاتا ہے تو ضرور آ جائے, لیکن 2-3 چیزوں کا ذکر کیا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے یہ کہہ رہے تھے فارن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ کیس پہ کیس ہوا, ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا, الیکشن کمیشن میں پڑا ہے, کبھی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی, سپریم کورٹ نے کیس بھیجا ہے. ابھی جو فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے, لیگ کا پینڈنگ ہے. مسلم لیگ کو ہدایات کی گئی تھی کہ اپنے 6 اکاؤنٹ کی ایکسپلینیشن دے دے. آج تک مسلم لیگ اپنی ایکسپلینیشن نہیں دے سکی. آپ نے کبھی سوچا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی کوئی, آپ کو بھی کوئی درخواست دینی چاہیے, کوئی ریفرنس فائل کرنا چاہیے؟ وہ جو سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس ہے وہ پڑا ہوا ہے, اور وہ ہمارے طرف سے فرق حبیب صاحب نے کیا تھا. وہ میٹر ابھی بھی پینڈنگ. فرق حبیب تو اب آپ کو چھوڑ گئے, لیکن وہ میٹر ہمارا ہی تھا, وہ ایک اترائز پرسن تھا, وہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے. جہاں تک سائفر کی بات کر رہے ہیں, سائفر کا کیس ہائی کورٹ سے ختم ہو گیا. تو جب ہائی کورٹ نے کیس ختم کیا, اس پہ کیا کہاں کی پابندی بنتی ہے. فارن فنڈنگ کا یہ ہو گیا, آپ کا سائفر کا یہ حد ہو گیا. جس طریقے سے آپ نے سائفر کیس کا واپس لگا دیا, جو سے دوسری طریقے سے آ رہے ہیں, تو آپ نے عورتوں کو بھی بارہا پکڑ لیا, آپ نے ان کو بارہا پکڑ لیا, اور ہم ایک کام کر رہے. میر صاحب, ہم لیگل سٹرگل کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. یہ ہمیں یہ چاہ رہے ہیں, یہ جو سٹیٹمنٹ آج کی آئی ہے نا, دے بینگ ٹو ڈیسپریٹ ٹو میک دس سٹیٹمنٹ. اس سے ڈیسپریشن اور نہیں ہو سکتی کہ مایوسی کی ان کی انتہا ہوئی, ان کو کوئی اور بن نہیں پڑا. یہ پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتے. یہ 70% جو پاکستان کے عوام ہے 25 کروڑ میں سے, ان کو ہرا نہیں سکتے. سو دس اوور دے کے موپی دا سجیشن. یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کی کنٹیمپٹ نہیں ہے, اس کی خلاف ورزی. میں سمجھتا ہوں اٹ از مور دین دیٹ. تو آپ اس پہ کوئی آپ پٹیشن فائل کریں گے؟ سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے, اور سپریم کورٹ میں یہ لے کے آتے 1000 بار, یہ لے کے اگر یہ لے کے آتے, ان کے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور انہوں نے کام کیا تھا, اور اس پہ پہلی سٹیٹمنٹ دے دی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے, اور فارن فنڈنگ کیس آیا تھا. انہوں نے پاکستان کے ہر زون میں 5 زونز ہے ایف آئی اے کے, ہر زون میں انہوں نے انکوائریاں کروائی تھی. ساری انکوائریاں ختم ہو چکی ہیں, کچھ بھی ان سے نہیں بن سکا. 200 کیسز بنائے ہیں, ان کو جب اس سے کچھ نہیں ملا تو ناؤ دس از اندر, جس طرح کہتے ہیں شوشا چھوڑ دیا, جس میں سے کہہ رہے جی کہ سپریم کورٹ سے کرا دیں گے. آرٹیکل 17 ان لوگوں پہ لگنا چاہیے جو آئین کو ابینس کرتے ہیں, جو غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف فارم 45 سے توجہ ہٹانے کے لیے, ریزرو سیٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں. آپ کو اگر اتنی ہی گمنڈ ہے تو پھر آپ نے ہمارے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کیوں کی؟ آپ ان کو فون کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو دعوتیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ان کو یہ بھی لالچ کیوں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو وزارتیں دے دیں گے؟ ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد ہے, تو پھر بھی کال کر رہے ہیں. آج میں نے الیکشن کمیشن میں پروا لیے, جتنے بھی ہمارے نامینیشن جو ہمارے 41 کینڈیڈیٹس تھے, ان سب کے ایفیڈیوٹس ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروا لیے. انہوں نے خود جمع کروا لیے, سوائے 3 کے جو انہوں نے ایفیڈیوٹ ہے وہاں سعودیہ سے. وہ سوائے 3 کون ہے؟ وہ ایک سا ہے ملک عمر صاحب ہے جو دبئی میں تھا, اس نے ایفیڈیوٹ بنوا لیا, اتھارٹی لیٹر بھیجا, ہمیں بھیجا, کل مل جائے گا انشاءاللہ. دوسرا مبین جٹ صاحب ہے, انہوں نے بھی بنا کر کے بھیجا, اور ہمارے پاس کل مل جائے گا. صبح سویرے مجھے مدینہ
जीना से महबूब सुल्तान साहब ने भी फ़ोन किया, वो भी अभी बनवा रहा है और वो भी कल हमारे पास भेज जाएगा। हमने सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दे दिया, हमने विद इन 2 डेज सारा प्रोसेस कंप्लीट कर तो फयाज छजड़ा साहब फयाज चजड़ा साहब की मैं स्पेशल जिक्र करूंगा। फयाज चजड़ा साहब की बाई को उठाया गया, फिर उसके 16 साल बेटे को उठाया गया मुजम्मिल को। उसके बेटे के फ़ोन से 37 टाइम्स उसकी वालदा को फ़ोन किया गया और उसकी वालदा को जब ये सुनाया गया कि वो बच्चा रो रहा है और वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा अगर कुछ ऐसा नहीं करते हो, तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। इस पर हमने प्रेस फयाज कॉन्फ्रेंस छजड़ा साहब ने भी एफिडेविट दे दिया। फयाज चजड़ा साहब ने भी एफिडेविट दिया था और द मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमीर सुल्तान साहब का भी एफिडेविट हमारे पास आया और उसकी कुछ पता चला अमीर सुल्तान साहब कहाँ अमीर पे हैं? सुल्तान साहब इस वक्त एबडक्ट हुआ है। रात के वक्त उन्होंने उठा दिया था, लेकिन रात के वक्त उन्होंने 1:32 पे अपना एफिडेविट निकलवाया था, तैयार करके हमें एफिडेविट दे दिया था, वो भी एफिडेविट फाइल हो चुका है। तो इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक इलेक्टेड मेंबर जो है वो मिसिंग पर्सन है। ये मिसिंग पर्सन है सर, एक मिसिंग पर्सन है और कई सारों की फैमिली मेंबर मिसिंग पर्सन है और हम इसको नोटिस में लेके आ चुके हैं स्पीकर अयाज सादिक साहब के नोटिस में भी, और हमने एक अदलिया से भी किया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मीर साहब, इस पे सुप्रीम कोर्ट का रोल। पहले भी मैं ये कहता चला रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि हम यही खुशफहमी में मुब्तला है, हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया के पास जाते हैं, अदलिया का इम्तिहान है हमें किस तरह रिलीफ दे रही, और अल्हम्दुलिल्लाह सख्त हालात के बावजूद भी अदलिया सही परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज द वन इन द ओनली जो 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। ANP ने आज ऐलान किया है कि हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत नहीं करते। इसको आप कैसे हम उसको खुशाइंद कहते हैं और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी पॉलिटिकल पार्टी पे किसी इस किस्म की पाबंदी की हिमायत नहीं करनी चाहिए और किसी सूरत। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत की सोच है, हुकूमत की ख्वाहिश है, लेकिन ये कभी पूरी नहीं होगी। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवामों की नुमाइंदा जुमात। नाज़रीन, जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक में आया है, तब से नून लीग की नींदें हराम हो चुकी हैं और नून लीग हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पीटीआई को नुक्कर में लगा दिया जाए, क्योंकि नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब नून लीग झुटला नहीं सकती। अब नून लीग को पीटीआई की मखसूस नशिस्तें वापस तो करना पड़ेंगी और इनको ये डर है कि अब नून लीग वानों में बतौर पार्टी वापस आ जाएगी, इसीलिए पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब नून लीग की पूरी क़यादत ज़िद अना और इंतकाम की सियासत में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन नाज़रीन, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें पीटीआई पर पाबंदी लगाने की और आर्टिकल 6 लगाने की, ये नहीं लगा सकते, क्योंकि पीटीआई ने आज तक कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं किया या ऐसा काम नहीं किया जिससे उस पर पाबंदी लगाई जा सके। लेकिन हाँ, जिस तरह के काम नून लीग करती है, ये है जिस तरह से इलेक्शन को डिले किया गया और जिस तरह से धांधली की गई और जिस तरह के हथकंडे अब इस्तेमाल कर रही है, इन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मोजिज़ जजेस जो प्रेशराइज नहीं हुए और जो ब्लैकमेल नहीं और जो धमकियों की आड़ में नहीं आए और जिन्होंने इंसाफ पर और कानून आइन के लिए फैसला किया, उनको और पाकिस्तान की अवाम को और पीटीआई को ये बात बावर करवाने के लिए नून लीग किस कदर पावर रखती है और किस कदर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके अपने मकसद को हासिल कर सकती। लेकिन नाज़रीन, जितना ना अभी जुल्म कर ले पाकिस्तान की अवाम पर या पीटीआई पर या पीटीआई के कारकुनान पर, लेकिन अल्लाह की ताकत इनके साथ है। नाज़रीन, ये इमरान खान का और पीटीआई का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक अल्लाह की ताकत इनके साथ है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा।